आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने हमारी सीरीज चल रही है किसकी, स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने संधि शुरू करी है हिंदी में। तो हिंदी में हमने क्या क्या पढ़ लिया अपने, एक तो हमने पढ़ लिया क्या, स्वर संधि, और एक हमने क्या पढ़ लिया, व्यंजन संधि। तो आज अपना कौन सा टॉपिक है, विसर्ग संधि का। तो चलिए अपनी क्लास को अपने शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे। स्वर कितने होते हैं 11, और व्यंजन कितने होते हैं अपने 33 होते हैं। अब बाई चांस आपको क्या पता, एग्जाम पूछ ले, आज तक कभी पूछा तो नहीं गया आपसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज ही है। तो कि क्या चीज़ क्या कि अघोष और घोष होते कौन से हैं, घोष और घोष में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कौन से घोष। तो घोष जो नहीं है तो वो अघोष हो गए। तो घोष के अंदर टोटल कितने होते हैं, टोटल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 होते कौन से हैं, तो 31 होते हैं सबसे पहले अपने वर्ग के, जो ये वर्ग है ना, ये आपके इस वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग। तो यानी ये ग ग घ ड़ च छ छ च य ध ढ ढ ध ध न प फ ब त प ब भ म। तो ये तो कितने हो गए आपके अपने 15। तो 15 तो आपके ये हो गए, ठीक है। और 5 अपने कौन से हो गए, 5 अपने हो गए ये अपने ये य र ल व, और एक बचता है इसके अंदर ह भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये जो ह आपको दिख रहा है ना, ह। तो ये कितने हो गए, ये तो 15 कितने, 15 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए 5, ये हो गए अपने कितने 20। तो मैंने तो आपको कितने बताए हैं, घोष के अंदर होते कितने हैं 31। तो 11 कौन से आ गए अपने स्वर आ गए। तो 20 + 11 कितने हो गए 31। तो 31 होते हैं क्या, घोष वर्ण होते हैं। तो बाकी बचे हुए कौन से हुए, वो हो गए अपने अघोष। तो अघोष के बारे में जान लेते हैं। अघोष कितने होते हैं, अघोष होते हैं अपने जो वर्ग है, ये वर्ग के पहले और दूसरे। तो ये पहले और दूसरे, तो ये कितने हुए आपके, ये हो गए आपके कितने 10, है ना। तो 10 तो ये हो गए, 10 प्लस अपने ये जो बचे हैं ना अपने श श और ये तीन श स स, ये तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। तो यानी अघोष कितने होते हैं अपने 13 अघोष होते हैं, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि के अंदर सबसे पहला क्या है रूल कि आपके विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद श, षटकोण और स, इसका परिवर्तन है। कैसे होगा परिवर्तन, अगर विसर्ग के बाद आपके आए च और छ, तो च छ आपके किस में बदल जाएंगे, आपके वो बदल जाएंगे श के अंदर। श का आगमन हो जाएगा, मतलब विसर्ग, जहाँ विसर्ग का मतलब क्या होता है, ये इसकी जगह किसका आगमन हो जाएगा, अपने आधे श का आगमन हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें है, इसमें क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में ट और ठ दिख जाए, तो आपके विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, आधा षटकोण आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है त और थ, त थ आ जाए किसके, विसर्ग के बाद में, यानी ये रहा विसर्ग, इसके बाद में तो आपके त थ की जगह आ जाएगा क्या, मतलब त थ अगर आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा, अपना स का आगमन हो जाएगा विसर्ग की जगह, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल्स को अब शुरू करते हैं। तो पहला है नी प्लस चय। तो ऊपर क्या पढ़ा था मैंने, च या छ है तो क्या आएगा, आधा श आएगा। तो क्या हो जाएगा, निश्चय आ गया। उसी तरीके से अपना नेक्स्ट है जैसे नी प्लस चल। तो ये क्या है, तो च के किसका आगमन हो जाएगा, श का, तो निश्चल। उसी तरीके से नी प्लस छल, तो निश्चल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसी तरीके से अब नेक्स्ट है जैसे नी प्लस चिंत, तो क्या हो गया, निश्चिंत। क्या है, च और छ के बाद आगमन किसका हो गया, किसका हो जाएगा, आधा श का होगा, है ना। उसी तरीके से कह प्लस चित, तो कच्छित हो गया, है ना। अब दु प्लस चरित, दुष्चरित्र। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो नी प्लस तेज। अब मैंने क्या पढ़ा था आपको, ये देखिए त और थ। तो त और थ आने पे क्या होगा, त और थ आने पे अपना होगा आधा स का आगमन। तो क्या हो जाएगा, नी प्लस तेज निस्तेज, नमः प्लस ते नमस्ते। उसी तरीके से अपने दु प्लस तर, धूस्तर। अब अपना आ गया जैसे कोई देखो ये धनु प्लस टंकार। अभी हमने क्या पढ़ा था, ट और ठ, क्या है ट और ठ, है ना। ट ठ अगर आ जाए तो किसका आगमन हो जाएगा, आधे षटकोण का आगमन हो जाएगा। तो जैसे को धनु, यहाँ देखो आपने विसर्ग लगाया नहीं गया, धनु होना चाहिए था यहाँ पे।
तो धनु प्लस टंकार क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। उसी तरीके से अपना नेक्स्ट है नी प्लस ठुर, यानी ट और ठ अगने पर किसका आगमन हो जाएगा, आधे षटकोण का, तो क्या आएगा, निष्ठुर हो गया आपका। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना पहला रूल। अब हम नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल में क्या लिखा हुआ है आपके कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद क ख और प फ आए तो आपको कुछ आ रहा हो, जैसे अपने वर्ग के पहले और दूसरे, पहले और दूसरे वाले में क ख वाला, क वाला वर्ग और प वाला वर्ग, क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो जैसे रजह प्लस कण तो रजगण हो गया, पयह प्लस पान पयपान हो गया, है ना, प ख क प फ इनमें से कोई भी आए। अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, ये एकदम बिल्कुल सही है, प्रातः काल ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अंतःकरण ऐसे ही लिखते हैं, अंतःपुर तो अंतःपुर हो गया, दुख तो दुख ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं कौन सी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, इतनी देर क्या आ रहा था आपके, बाद में आ रहा था, है ना, अब क्या है, विसर्ग से पहले है कि ई और उ हो तो वहाँ किसका आगमन होकर विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा आपका, षटकोण का आधा षटकोण आ जाएगा। किससे पहले, विसर्ग से पहले ई या उ आए तो, जैसे नी प्लस यहाँ लगाना सीधा विसर्ग, तो टेक्निकल दिमाग लगाया नहीं गया, तो नी प्लस कपट क्या होगा, निष्कपट, दूह प्लस कर तो क्या है, ई और उ आगे ना, तो ऊ प्लस आगे, तो विसर्ग के बाद में क्या लग जाएगा, विसर्ग जगह क्या लगेगा, आधा षटकोण लग जाएगा, दूह दुष्कर। उसी तरह निहि प्लस पाप निष्पाप। उसी तरीके से हमने नेक्स्ट देख लेते हैं, निहि प्लस कलंक, निहि ई है, ई और आगे क्या लगे, निष्कलंक हो गया। उसी तरीके से निहि प्लस फल तो क्या हो गया आपका, निष्फल हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट है अपना चतुः प्लस पाद चतुष्पाद, तो ये आपके आधा षटकोण वाला रूल आ गया जब ई और उ आपके विसर्ग में पहले हो, विसर्ग से पहले हो तब। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट रूल क्या है अपना कि यदि विसर्ग से पहले, क्या लिखा हुआ है, यदि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में कोई घोष व्यंजन आए तो अ है वो ओ में हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि घोष व्यंजन कितने होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं अपने 31 में कौन से, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसी भी उस वर्ग का, क ख प फ इनका, है ना, तो इन वर्गों का। ओके, तो ये कितने हो गए अपने 15, और फिर अपने मैंने बताया था आपको कि क्या नाम होता है उसमें, य र ल व और ह, तो ये कितने हो गए 5, तो 15 प्लस 5 20 हो गए। फिर 11 आपके कौन से स्वर, अगर ये आए तो कोई भी घोष व्यंजन आए तो अ की जगह क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। अब जैसे हमने नेक्स्ट अब देख लेते हैं कैसे होगा, जैसे देखो म मन अध प्लस गति, मैंने कहा था ना जैसे तीसरा चौथा वर्ण, तो क वर्ग के अंदर ही आता है अपना ये ग, क ख ग ग तो ग, है ना, तो अध प्लस गति अधोगति हो गया। तो उसी तरीके से हमने नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट में क्या लिखा, पयह प्लस द, तो पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, अ है सर, और बिल्कुल है ना, कैसे है, तो हलंत, य का हलंत हो गया, य प्लस य हलंत वाला प्लस तभी तो ये बनता है, तो पयह प्लस द, तो द कौन से वाले वर्ग में आता है, द आपके आता है कौन से, त वर्ग के अंदर आता है ना, त थ द ध न, त थ द ध न, तो तीसरा चौथा पांचवें में आ गया, तो पय प्लस द पयोद हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे कई बार पूछ लेते हैं, इसी में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मनः प्लस योग, स्टार लगा लो बोलिए आप इसको, मनः प्लस योग तो क्या हो गया, मनोयोग। ठीक है, और उसी तरीके से अपने आ गया, अब देखो मनोयोग के अंदर आ गया ना य, तो ये हमने अब कहा था जैसे अघोष के अंदर य र ल व ह आता है, उसी तरीके से यह है। सरह प्लस ज, तो ज किसके अंदर आता है, च वर्ग के अंदर आता है ना, च वर्ग के अंदर आता है, तो च सरह प्लस क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरोज कई बार कई स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, सरोज की संधि करना, ये सरह प्लस ज होता है इसका। ठीक है, और फिर अपना पय प्लस दर पयोधर, उसी तरीके से मनः प्लस नयन मनोनयन। ओके, तो ये आपका रूल था जिसमें कोई घोष व्यंजन आए किसके बाद में, विसर्ग के बाद में, तो क्या होगा आपके अ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है जब यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, रम सभी में दिख रहा होगा आपको, देखो रम व्यंजन है, र व्यंजन ऐसा होता है, र प्लस अ कह दो या जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया, तो र को विसर्ग तो हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले
मात्रा दीर्घ हो जाती है। मात्रा क्या हो जाती है? दीर्घ। जैसे ई है तो वो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ऊ है तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। उस तरीके से। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे निरोग है, नी प्लस रोग, तो बड़ा बड़ी क्या मात्रा आ गई? निरोग। उसी तरह से नी प्लस रस तो क्या हो गया? नीरस। नी प्लस रज, नीरज। नी प्लस रव क्या हो गया? नीरव। तो यहाँ है क्या रूल्स में? र के मतलब आपके विसर्ग के बाद में क्या है? र दिखे आपको, तो विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और उसकी जगह आपकी मात्रा जो भी है विसर्ग से पहले वाले की, उसकी क्या हो जाएगी? मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं कौन सी? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, अब अपना कौन सा है? इसमें एक विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कुछ रूल है जिसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है, जैसे दुह प्लस शासन, इनको नोट कर लो आप नोट कर लो या फिर कहीं अलग से कॉपी पेन में लिख लो आप, जैसे दुह प्लस शासन, या आजकल जैसे चल ट्रेंड में चल रहा है स्क्रीन शॉट ले लो, तो स्क्रीन शॉट ले लो। तो दुह प्लस शासन दुशासन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दु आदर्श शासन, इसको ऐसे भी आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये चीज़ है, ये गलत नहीं होगा। अगर यहाँ लिखा होगा ना एग्जाम में तो ये गलत नहीं होगा आपका। दु प्लस साहस दुस्साहस, तो उसी की तरह जैसे कैसे लिख सकते हैं? दुह सा आधा स फिर ह स, तो विसर्ग की जगह आप आधा स भी लगा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके क्या हैं? सही हैं। निह प्लस संदेह निसंदेह, उसी तरह निह प्लस संकोच निसंकोच, उसी तरह निह प्लस स्वार्थ निस्वार्थ, और निह प्लस संग निसंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें रूल क्या है आपका? जैसे कि रूल कोई है ही नहीं, आपको याद करने हैं, बस बात ये है। और उसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे जो भी है, जिसके जो श है, यानी कि विसर्ग के बाद में, इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो भी विसर्ग के बाद में है तो उसका जस्ट पहले जो आगे वाला शब्द है वही उसका आगे आधा आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया था दुशासन का, दुस्साहस का, उस तरीके से। ओके, अब हम चलते हैं कौन सी? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है आपके कि विसर्ग में के पहले अ आ को छोड़कर, किसको छोड़कर? अ और आ को छोड़कर, उसमें क्या था आपके? उसमें अ था, है ना। अब याद होगा तो आप, जैसे अ था उसके अंदर, थोड़ी देर पहले आपने देखा था, उसमें किसमें देखा था आपने? तो दो रूल अपने पहले ही तो पढ़ा था। दो रूल पहले क्या पढ़ा था अपने? अ था, पर उसमें क्या लिखा हुआ था? अ लिखा हुआ था। अ था और घोष व्यंजन था, तो उसमें जैसे सबसे पहले ही अपन ने क्या लिखा था? अधोगति लिखा था ना आपने, अधोगति, है ना, जिसमें अ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, वो था। अब उसके अलावा कौन सा है? तो अ आ को छोड़कर, तो अ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, तो उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व में से कोई भी एक वर्ण आए तो वह र का क्या हो जाएगा? आपके ये हो जाएगा। ओके, तो र यानी कि हलंत में चला जाएगा। ओके, तो यानी विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? आपका आधा र आ जाएगा। तो अपन चलिए अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे निह प्लस गुण, तो क्या हो जाएगा? निर्गुण। जैसे विसर्ग हट गया और र पर चला गया, तो ग के ऊपर र चला गया, निर्गुण। उसी तरह निराशा, अब र इसके अंदर जुड़ जाएगा आ में, तो र क्या हो जाएगा? रा, तो ये कैसे हो गया? निराशा। उसी तरीके से दुह प्लस बोध, दुर्बोध। उसी तरीके से नेक्स्ट लिखा हुआ है बही प्लस मूर्ख, बहिर्मुखी। बही प्लस मुखी, बहिर्मुखी। दुह प्लस उपयोग, उ, और इसमें क्या विसर्ग, विसर्ग को हटा के क्या बनने लगता है? आधा र, और यहाँ पे उ है तो इसमें क्या लगेगा अपने? उ भी कौन सा है? छोटा है ना, तो क्या लग जाएगा? रु, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग हो गया ना। उसी तरीके से नेक्स्ट है अपना आशीर प्लस वाद, आशीर्वाद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम परीक्षाओं में आपको पूछे जा चुके हैं कि आशीर्वाद लिखते कैसे हैं। कई जगह आपको ये लिखा होगा, लिख जाएगा आपको कहीं घरों के सामने, बाकायदा वो लिखते भी हैं ऐसा, शी के बाद में र लगा देते हैं, वो बिल्कुल भी गलत है। आपका बिल्कुल ये सही है, आशीर्वाद। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ है, जैसे आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। बही प्लस अंग, बहिरंग। धनु प्लस विद्या, धनुर्विद्या। उसी तरीके दुह प्लस योधन, दुर्योधन। निह प्लस आधार, निराधार। अब आपको ग्रीन देखते ही आप समझ गए होंगे, मेरी रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो इनका आपको एग्जाम्पल, आपको जो इनकी जो विसर्ग संधि के अंदर जो आएगा, आपको इनका विच्छेद करना है, कि आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। एक तो दुर्बी संधि का और एक बहिर्गमन का। ओके,
कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। और जो भी आपके दोस्त जो भी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, हाई कोर्ट LDC या किसी भी अपने राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, ओके। और वैक्सीनेशन करवाइए, अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपनी फैमिली का वैक्सीनेशन करवाइए और सेफ रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।